प्रभु मेरे मन में जो विचार डाले हैं, ओके, हेल्दी फैमिली, ओके, हेल्दी मैरिज, हेल्दी फैमिली। वाई, ओके, हेल्दी मैरिज एंड हेल्दी फैमिली, इसके बारे में हम देखेंगे। कभी मैं आपसे पहले से निवेदन करता हूं, कभी ये नहीं सोचना पास्टर जी मेरे बारे में बोल रहे हैं, ठीक है पास्टर जी, नहीं नहीं मेरे बारे में ही आज प्रचार हो रहा है करके कभी नहीं सोचना, क्योंकि मेरा भी परिवार है आपका भी परिवार है, सब परिवार में जो होता है वही हम सीखेंगे वचन से, आमेन। ठीक है। डोंट बी अफेंडेड, ओके, क्योंकि हम सब गिरे हुए फिर प्रभु ने उठा के खड़ा किए हैं, हालेलुया। इसलिए हमको क्रिएटर से सीखना बहुत जरूरी है, हालेलुया। बनाने वाला ही हमको समझाएंगे, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ, डोंट बी अफेंडेड। जो हम कुछ बताएंगे ये मेरे बारे में है, मेरा परिवार के टारगेट करें, ऐसे कभी नहीं सोचना, ओके। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 पद पढ़ लेना, जेनेसिस चैप्टर 1। कुछ स्पेशल है संतोष, कुछ स्पेशल है आज? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। लास्ट में प्रेयर करेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। प्रभु ने कहा, मैं अपनी स्वरूप में मनुष्यों को, ऐसा लिखा है नहीं, हम, परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी स्वरूप में परमेश्वर इंसान को बनाऊं करके बोले हैं, नहीं, क्या बोले? हम। हालेलुया। वी क्रिएट ह्यूमन बीइंग इन नॉट माई इमेज, इन आवर इमेज, हालेलुया। परमेश्वर जो है इज यूनाइटेड, एक्चुअली वन गॉड इन 3 ऑफिस, ओके। एक ही खुदा है लेकिन तीनों ऑफिस है उनका। आवर गॉड इज वन, फादर सन एंड होली स्पिरिट वन, नॉट एक्चुअली ट्रिनिटी बोलेंगे तो 3 हो जाता है, ओके। 3 पर्सनालिटी हो जाएगा। 3 पर्सनालिटी मतलब फादर है अलग, सन है अलग, होली स्पिरिट अलग, ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा? 3 सेपरेट गॉड, 3 पर्सनालिटी अलग अलग, ओके। 325 AD रोमन कैथोलिक चर्च ने नाइसियन क्रीड फॉर्म किए, ओके। उसके बाद ये डॉक्ट्रिन लेके आए ट्रिनिटी का, ओके, बट इट्स नॉट इन द बाइबल, ओके। शमाई इस्राएल यावे एलोहेनु यावे एकाद, हियर ओ इस्राएल द लॉर्ड योर गॉड इज यूनाइटेड। एलोही मीन्स प्लूरल बट यूनाइटेड, नेफिलिम मीन्स प्लूरल यूनाइटेड, ओके। एलोही मीन्स 3 ऑफिस है लेकिन 1 गॉड, हालेलुया। लेकिन इसलिए प्रभु ने कहा, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाए, हालेलुया। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 31 पद पर लेना।
Ephesians chapter 5 verse सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार। Ephesians 5:31 5 का 31। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, फॉर दिस आप फिर से पढ़ लेना, सॉरी। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन होंगे। गॉड इज टॉकिंग अबाउट मैरिज। बोलिए, परमेश्वर परिवार के बारे में, शादी के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर मैरिज के बारे में बता रहे हैं। ओके, फॉर दिस कॉज मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड क्लिंग टू हिज वाइफ, दे टू शैल बिकम, दो क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। हालेलुया। ज्यादा से हम क्या सोचते हैं? ओके, एक लड़का ने लड़की से प्यार हो गया, ओके, फिर दोनों शादी करने के लिए तैयार हो हैं। मम्मी पापा डेट नियुक्त किए, मित्रों को बुलाए, शादी हो गया, ओके, फिर अपना परिवार बन गया है, ओके। आफ्टर दैट, ओके, प्रेम हो गया, मम्मी पापा को बताए, शादी करा दिया, फ्रेंड्स सब आए, ब्लेसिंग किए। आफ्टर दैट they will live happily ever after, they will live happily ever after। ये मूवी में है, सिनेमा में देखते हैं, बोलते हैं शादी हो गया, उसके बाद वो बहुत खुश में जी रहे थे। ये सिनेमा डायलॉग है, असली जिंदगी उसके बाद शुरू होता है। ओके, क्या बोलते हैं हम? They were married, they were happily live ever after। ये सिनेमा में है, एक्चुअल उसके बाद ही जिंदगी शुरू होता है। हम क्या देखते हैं? हीरो आएगा, विलन को खत्म कर देगा, हीरोइन को उठा के चलेगा, शादी हो जाएगा। ओ, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। वो दिखाने के लिए। हालेलुया। द रियल मैरिज स्टार्ट्स आफ्टर द मैरिज। आमीन। ओके, सो मैरिज इज, हम सोचते हैं कि प्यार हो गया है, सब जगह घूमते हैं, फिर शादी हो गया है, घर बना लिया है, गाड़ी ले लिया है, सेटल हो गया है, ये हम सोचते हैं। बट मैरिज इज नॉट दैट। ओके, मैरिज इज सब मिल गया, गाड़ी मिल गया, घर मिल गया, वो कैसे जी रहे हैं? वही सवाल है। ओके, हालेलुया। मैरिज इज नॉट द आइडिया ऑफ मैन। मैरिज इंसान की सोच में नहीं है, वो परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। गॉड सेड लेट मी क्रिएट, लेट अस क्रिएट। ओके, प्रभु वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं, let us make man in our image and our likeness। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जो भी क्रिएट किए हैं, जोड़ा बनाए, ओके, मेल एंड फीमेल, एनिमल्स मेल एंड फीमेल, बर्ड्स मेल एंड फीमेल, मछलियाँ मर्द है, लेडीज है, दोनों मिला के ही बनाए हैं। क्योंकि प्रभु चाहते थे लेट दम फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, उसकी मानंद, उसकी जैसे बढ़ते जाए। हालेलुया। 5 दिन प्रभु ने सब कुछ बनाया, ओके। 6वें दिन प्रभु ने इंसान को बनाया, ओके। पहले अध्याय में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, लिखा है अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाए और नर और नारी करके बनाए और उन्हें ब्लेस की। ओके, ओके, 27 पन्ना, उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ओके, आगे पढ़ लेना। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके, यूनाइटेड रूल ओवर एवरीथिंग, जॉइन टुगेदर। ओके, नर नारी बनाया, आप मिलके क्या करना, सभी के ऊपर आपका अधिकार है। ये फर्स्ट चैप्टर में है। ओके, फर्स्ट चैप्टर लास्ट वर्स में देखते हैं, तब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सबको देखा, और तो क्या कहा, क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड, पहला अध्याय में है। ओके, लेकिन जब दूसरा चैप्टर में आते हैं, ओके, 2:15 से पढ़ लेना, दूसरा अध्याय 15 से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए हैं। आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ओके, थैंक यू। जेनेसिस चैप्टर, उत्पत्ति 2:18 में प्रभु ने क्या कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ओके, कौन बताइए अच्छा नहीं करके? आदम ने नहीं बोला ये क्या है, हम अकेले महसूस हो रहा करके। आदम ने कोई नहीं महसूस किए, परमेश्वर ने फिर कहा ये अकेले रहना अच्छा नहीं, उनके लिए मैं एक सहायक, मेल खाने वाला, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे, यानी उनकी बराबर, उनकी मानिंद, लाइक एडम। ओके, परमेश्वर ने कहा। अगला वचन पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और सब आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया उसके बाद, सब प्रकार की प्राणियों को बनाया। ओके, और उनके पास लेके आए। ओके, पहला अध्याय अलग हिस्ट्री है, दूसरा अध्याय में अलग हिस्ट्री है। अभी आदम अकेले हैं। ओके, सो आदम के सामने परमेश्वर जो है सब प्रकार की बनेलू पशुओं और आकाश की पक्षियों को रचकर आदम के पास लेके आया, सृष्टि किया और आदम के पास लेके आया। आदम ने उसको देख के नाम दिए। ओके, इफ यू नेम इट यू हैव अथॉरिटी ओवर इट। ओके, जो आपको नाम लेते हैं आपके ऊपर आपका उसका अधिकार होता है, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार ऑलरेडी दे दिया, डोमिनियन ओवर सब प्रकार की पक्षी, वनेलू पशु, घरेलू, सबके ऊपर आपको अधिकार रखे। जो अधिकार रखने के लिए प्रभु ने बोल दिया है ताकि वो नाम रखे, ताकि वो बुला सकते हैं, हे हाथी इधर आओ, घोड़ा इधर आओ। ओके, जब नाम रखेंगे तभी उनके उसके ऊपर अथॉरिटी। शादी होने के बाद पत्नी का आइडेंटिटी होता है, पति का आइडेंटिटी मिसिस सो एंड सो। सो किसका अधिकार आपके ऊपर आ जाता है? किसका नाम लेंगे उसका अधिकार आ जाता है। ओके, सो गॉड सब रच के लेके आए, आदम ने नाम दिए। आदम को परमेश्वर क्रिएट करने के बाद एक ही दिन में प्रभु ने हवा को नहीं बनाया। ओके,
हवा को अकॉर्डिंग टू बाइबल 6वें दिन बनाया है, लेकिन परमेश्वर के लिए एक दिन कितनी साल के बराबर है? ओके, दूसरा पत्रस 3:3 पढ़ ले। परमेश्वर के लिए एक दिन, अगर परमेश्वर के लिए वो कितनी साल के बराबर है? 1000 साल की बराबर है। पढ़ लेना, दूसरा पत्रस 3:8। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आमीन। परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन का नहीं, ओके, 1000 दिन की बराबर नहीं। कितने दिन की बराबर है? 365 इंटू 1000 ईयर्स। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब 1000 साल, 1000 दिन नहीं। ओके, हमारे मन में बैठना। इसका मतलब जब आदम को बनाया कई साल हो गया। आदम को कितने साल हो गया बना के? काफी साल हो गया। आदम के लिए, आदम अकेले भी महसूस नहीं किए, प्रभु उनके साथ है। ओके, और जानवरों को बना के लेके आया, आदम ने नाम दी। ओके, आदम ने नाम दिए। जितनी साल आदम थे, कितनी साल मालूम नहीं लिखा है। ओके, शैतान ने कभी उनको टेम्प्ट नहीं की। जब तक आदम अकेला था, शैतान ने कुछ नहीं किया। कई साल हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं, देयर आर लॉट ऑफ ईयर्स। ओके, कई साल बीत गया है, क्योंकि हर एक सृष्टि प्रभु रचना करके लेके आए। पक्षियों को रचना करके लेके आए ताकि आदम उसको नाम रख सके, और जानवरों को बना के लेके आए, आदम ने नाम रखा। मछलियों को बना के प्रभु ने दिखाया, आदम ने नाम रखा। कई साल हो गया है, लेकिन शैतान he never tried to attack एडम। क्यों? आदम के पास अथॉरिटी है। आदम के पास क्या है? सब घरेलू वनेलू रेंगने वाला सब जंतुओं के ऊपर आपका अधिकार है। जो आप कहेंगे उसको मानना ही है। इसलिए कोई भी, ओके, शैतान गिर पड़े उसके पहले, लेकिन शैतान ने आदम को अटैक नहीं किए जब तक वो अकेला था। जब प्रभु ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, जब परमेश्वर ने देखा आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, और आदम के लिए मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा, उसको कहां देखे प्रभु? आदम के अंदर ही देखे। ओके, परमेश्वर ने जो सहायक आदम को चाहिए उनको कहां देखे? आदम के अंदर ही देखे। जब तक अंदर है कोई फायदा नहीं है। ओके, आदम, एडम मीन्स ह्यूमन, ओरिजिनल हिब्रू में आदम मीन्स ह्यूमन, दोनों है। इसलिए जब प्रभु ने बनाए काफी समय हो गया है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं ऐसी सहायक बनाऊंगा ताकि वो उनके साथ मेल खाए, बराबर रहे। उनको प्रभु की नजर हम नहीं देख सकते। प्रभु ने देखा आदम के अंदर ही हवा को देखा है। प्रभु ने सोचा मैं उसको, जब तक अंदर है कोई फायदा नहीं है। ओके, जैसे प्रभु, blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heaven in Christ। ये परमेश्वर की आशीष है। ओके, स्वर्गीय आशीषों से प्रभु हम में से हर एक को ब्लेस कर दिए हैं, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आएगा हमारे लिए फायदा नहीं है। ओके, हालेलुया। इसलिए हमको बाहर लाना है, क्लेम करना है। जब प्रभु ने आपने कहा, जब हम क्लेम करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, हालेलुया। मैं कुछ बताना, जब मनोज अब सिस्टर दोनों आ जाइए। आप सामने खड़े रहिए, आप उनके पीछे, इनके पीछे, आप उस तरफ मोड़, आप उनके पीछे। ओके,
अभी परमेश्वर देख रहे हैं, अभी कौन दिख रहा है? आदम दिख रहा है। ओके, आदम दिख रहा है, परमेश्वर देख रहे हैं। जो आदम को चाहिए वो कहां पर है? उसके अंदर है। ओके, आदम के अंदर हवा है। सो प्रभु ने देखा आदम अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं इनके लिए ऐसे एक सहायक बनाऊंगा जो उनके साथ मेल खाए। सो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने जाके इनके अंदर से एक हड्डी निकाला। ओके, और प्रभु ने टाइम लिया। ओके, टाइम लेके उन्हें बनाया है। लेकिन बनाने के पहले प्रभु ने क्या कर दिया? आदम को सुला दिया। अब जानते हैं क्यों सुला दिया? है? क्यों आदम को सुला दिया? आदम को जैसे आजकल सर्जरी भी देखते देखते होता है ना, आप स्क्रीन में देख सकते हैं क्या हो रहा है, प्रभु कर सकते थे। लेकिन प्रभु ने आदम को सुला दिया क्योंकि गड़बड़ी ना हो, जैसे प्रभु बता रहे हैं। एडवाइस करेगा, लॉर्ड प्रभु आप ये काम करो, थोड़ा सा इनका कलर बढ़ा देना। ओके, थोड़ा मुझे ये कलर पसंद नहीं है, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा देना। ओके प्रभु, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। ओके, मेरा हाइट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना। इनका क्या है? नाक। ओके, थोड़ा से टेढ़ा दिख रहा है प्रभु, उसको थोड़ा से, ये सारी बात बोलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा आप सो जाओ, मैं आपके लिए काम करता हूं। वी आर ऑल्सो सेम वे, यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, हम क्या करते हैं? वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, भैया आप लड़की देखे कि क्या हुआ? अच्छा है लेकिन थोड़ा कलर है, अच्छा है, थोड़ा कलर डिम दिख रहा है, थोड़ा और हुआ तो अच्छा है। ओके, लड़के से पूछा है, भैया क्या हुआ, आपका शादी के सब हो रहा है? पास्टर जी ठीक है लेकिन बहुत नाटा है, ये लड़की बहुत नाटा है, वो थोड़ा हाइट होना चाहिए। ओके, इट इज नॉट आवर आइडिया। हालेलुया, यह हमारा विचार नहीं है मैरिज, इट इज गॉड्स आइडिया। हालेलुया, जब प्रभु आपको देंगे, ही गिव्स यू द बेस्ट। हालेलुया, जो अनमैरिड है आपके लिए है, विश्वास कीजिए, चिंता नहीं करना। गॉड गिव्स यू द बेस्ट व्हेन यू आर अंडर रेस्ट। हालेलुया, जब प्रभु में आप रेस्ट लेते हैं, प्रभु आप मेरा भविष्य को देखना, आप एक लड़की को मुझे देना है, प्रभु क्या करेगा? आपको बेस्ट ही देगा। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं होना है। इसी इट इज योर विल, प्रभु ये आपकी मर्जी है, वही पता कर लेना। अगर आप मर्जी है कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरी मैरिज ऐसे ही हुआ है, देखा भी नहीं है लेकिन प्रभु ने बोला ये है आपका। हालेलुया, फिर मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगा तो उनसे लड़ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आई है परिवार में, क्या करना? हमारा ससुर परमेश्वर से, प्रभु आपने दिया है, देखिए समस्या है, फिर ठीक है मैं आपको सही करूंगा, दिन चिंता नहीं करना। हालेलुया, सो परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, ही वांट टू गिव हिज बेस्ट। हालेलुया, इसलिए मैरिज किसी का प्लान नहीं है। मैरिज इज नॉट इन्वेंटेड इन इंडिया, इट्स नॉट इन्वेंटेड इन अमेरिका, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या सोचा, आदम को जो जरूरत है वो आदम की अंदर ही देके, प्रभु ने किया, आदम के अंदर से हवा को निकाल दिया। ओके, नाउ दे आर यूनाइटेड टुगेदर। हालेलुया, थोड़ा इधर आ जाना।
इस तरफ दोनों वैसे ही आ जाना। ओके, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम के अंदर से हवा को निकाल दिया, इस कारण वो माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा, दोनों यूनाइटेड, वन बॉडी। ओके, परमेश्वर कैसे है? ओके, यूनाइटेड। ओके, अब ब्रदर, अब दोनों के सगाए तो चाहे कम, शंभू प्रसाद और विविध, आप इधर रहिए, दोनों हाथ ऐसे पकड़ना। ओके, आदम हवा। ओके, हवा को अंदर से प्रभु ने निकाल दिया। प्रभु ने कहा हम अपनी स्वरूप से, अपनी समानता में मनुष्य को बनाए। ओके, दोनों यूनाइटेड है। ओके, अलग अलग नहीं है, यूनाइटेड है। सो फादर, सन, होली स्पिरिट। लेकिन यहां कैसे दिख रहा है? दो ही दिख रहे हैं, है ना? दो ही दिख रहे हैं। प्रभु ने कहा हम अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में इंसान को बनाए। ओके, इसलिए बनाए। अब परमेश्वर ने क्या कर दिया? इनके बीच में आके हो गया मैन, विमेन एंड गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। और परिवार का मुखिया कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने परिवार के बीच में आ गया? आदम और हव्वा। प्रभु ने कहा अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाए, ताकि ये भी हमारी जैसे प्रोड्यूस करें। ओके, लेट द अर्थ इज फिल्ड विथ एलोहीम। हालेलुया। मेरे जैसे पूरी पृथ्वी पर एलोहीम, परमेश्वर बढ़ते जाएं। पाप होने के पहले मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने सोचा मेरे लिए भी एक परिवार चाहिए। मैं, हमारा परमेश्वर ही से फैमिली गॉड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फादर, सन, होली स्पिरिट, ओके, यूनाइटेड टुगेदर। प्रभु ने सोचा जानवर को बच्चे हैं, हाथी, घोड़ा, सबका जोड़ा बना है, वो आबादी बढ़ते जा रहे हैं। मैं पृथ्वी पर मेरे जैसे एलोहिम पैदा होना है। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु ने एक आदम के अंदर से हवा को बाहर कर दिया। प्रभु ने उनका अपनी श्वास दिए, अपनी जान दिए। उस परिवार में प्रभु आ गए। गॉड इन द मिडस्ट ऑफ दम। सो परमेश्वर बीच में है, ताकि इनके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वो क्या है? गॉडली ऑफस्प्रिंग। हालेलुया। परमेश्वर की संतान पूरी पृथ्वी पर क्या बढ़ते जाना है? एलोहिम, एलोहिम। इनकी बच्चा, हाथी के बच्चा हाथी है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा है। परमेश्वर के स्वरूप में है, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? परमेश्वर के स्वरूप में ही प्रवेश करेंगे। द प्लान ऑफ गॉड इज द अर्थ शुड बी फिल्ड विथ एलोहिम। शैतान ने देखा, अरे बाप रे, इनका प्लान तो बहुत खतरनाक है। ओके, हमको तो नीचे से गिरा दिया। अभी जो है ये पूरा एलोहिम एक परमेश्वर के सामना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो सारी संसार को अपनी जैसे भरने के लिए सोच रहे हैं। नहीं सोचा मैं एक काम करूंगा। ओके, इन तीनों को मैं दो कर दूंगा। ओके, इन तीन को मैं क्या करूंगा? कैसे? इनको पाप में गिरा देंगे। परमेश्वर पाप उनका अलग कर देगा। परमेश्वर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा।
जब परमेश्वर अलग हो जाएगा, इनको अटैक करना मेरे लिए आसान है। 3 को मैं 2 कर दूंगा, बिना परमेश्वर वो जिए, और बीच में मैं भी जाके क्या करूंगा, बीच में लड़ाई उत्पन्न करूंगा ताकि वो अकेले रहे। भले एक छत के नीचे रहे, लेकिन 2 अलग अलग जिंदगी जिएंगे। शैतान ने सोचा, क्योंकि मैरिज इज द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। मैरिज किसकी आइडिया है? परमेश्वर। क्यों है? परमेश्वर ने सोचा मैं अपनी समानता में सारी दुनिया का भरना है। हालेलुया। एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 32 पढ़ लेना। एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 32। थोड़ी देर आप खड़े होना पड़ेगा। ओके, हालेलुया। ओके ओके, ये भेद तो बड़ा है। दिस मिस्ट्री, मैरिज इज ए मिस्ट्री। फिर से पढ़ लेना 5:30। माइक से पढ़ लेना, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। यह भेद तो बड़ा है। ये भेद तो, उसके पहले वचन के साथ में पढ़ेंगे, 31-32 पढ़ेंगे। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। अब और वो दोनों एक तन होंगे। टू बिकम वन फ्लैश, एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है। ये भेद तो बड़ा है। पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ओके, थैंक यू। बोलिए मेरे पीछे, मैरिज इज बिग मिस्ट्री। बोलिए, मैरिज इज बिग मिस्ट्री। बड़ा भेद है। शादी बड़ा भेद है। किसने बताया? परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा ने बताया। उत्पत्ति किताब में नहीं लिखा है, वो नहीं जानते थे। पवित्र आत्मा ने नया नियम में पौलुस के द्वारा ये प्रकट किया है। मेरा जो प्लान है, इट इज ए मिस्ट्री। प्रभु ने ये नहीं बोला छोटा मिस्ट्री, प्रभु ने क्या बोला? ये बड़ा भेद है। हालेलुया। व्हाट इज दैट बिग मिस्ट्री? वो मिस्ट्री क्या है? प्रभु चाहते थे पूरी धरती मेरे जैसे बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। वी आर गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। जैसे वो है वैसे हम इस संसार में है। वचन में लिखा है, यू आर लाइक जीसस इन दिस वर्ल्ड। आमीन। आप समझ लीजिए मैं जीसस हूं, आप सभी जीसस बन गया। ऐसे पूरी अर्थ यीशु बन गया, कैसे रहेगा? ओके, कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई युद्ध भी नहीं रहेगा, प्रेम से भरे रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा ये बड़ा भेद है, बिकॉज गॉड वांट टू प्रोड्यूस एलोहिम इन द अर्थ। अपनी समानता में प्रभु संसार को भरने के लिए चाहते थे, लेकिन शैतान ने क्या किया? हम परमेश्वर की प्रोग्राम को बिगाड़ेंगे। ओके, परमेश्वर के प्रोग्राम को बिगाड़ेंगे। इसलिए उन्होंने आके, जब तक आदम, पीछे चले जाना, जब तक आदम अकेला था, ओके, शैतान ने अटैक नहीं किया। ओके, अटैक नहीं किया। जब प्रभु ने सोचा अकेले रहना अच्छा नहीं है, इनकी हमारी जैसे और प्रोड्यूस करना है, सो हवा को बाहर लेके आ गए। आ जाइए, हाथ पकड़ लेना। ओके, जब आ गया, शैतान ने देखा ओके कुछ करने जा रहे हैं। ओके, परमेश्वर उनके बीच में आ गए। ओके, और उन्हें ब्लेस किए। ओके, फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, अपनी समानता में बच्चा पैदा करना मेरी स्वरूप में। सो गॉड्स प्लान फॉर ह्यूमन बीइंग, परमेश्वर का योजना है मनुष्य पति पत्नी मिलके परमेश्वर जैसे बच्चों को संसार में लाना है।
हालेलुया। इसलिए शैतान ने परिवार को अटैक किया। परिवार को पहला अटैक, जैसे आदम का मैडम ने क्या कर दिया, फल तोड़ के आदम को दे दिया। ओके, मैडम ने फल तोड़ा, आदम ने खा लिया। ओके, मैं बाद में बताऊंगा। ओके, अभी मैडम के बारे में बात करेंगे। ये आदम नहीं पूछा, ओके, खा लिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट फैमिली जब परमेश्वर साथ में था, इन्होंने खिलाया, परमेश्वर अलग हो गए। तीन को शैतान ने क्या कर दिया, अलग। परमेश्वर बिना परमेश्वर के हो गए। जैसे परिवार टूटा है, पहला बच्चा कायीन ईर्ष्या के कारण हाबिल को मार डाला। ओके, फर्स्ट शैतान अंदर आ गया। शैतान झूठ और झूठ का पिता है, वो हत्यारा है। ही इज द मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान को मार डालने वाला है। पहला कत्ल, परिवार टूट गया। पहला बेटा कायीन ने छोटे को कत्ल किया। सिंपल कारण है, जेलसी। इनको प्रभु बहुत मानता है, मुझे नहीं मानते हैं। कत्ल करने के बाद क्या कर दिया, रन अवे फ्रॉम होम, घर बाग छोड़ के भाग गया। When God is not in the center of the family, शैतान परिवार के अंदर खेलेगा। ओके, हम देखते हैं पहला परिवार टूट गया, पहला परिवार में दुख आ गया। ओके, खत्म कर दिया। वो दूसरा बेटा भी क्या हो गया, भाग गए, माता पिता को छोड़ के भाग गए। Many families, if God is not in the center of our life, okay, हमारे बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। हालेलुया। God should be in the image, okay? जैसे परमेश्वर अपनी स्वरूप अपनी समानता में आदम हवा को बनाया, परमेश्वर बीच में आ गया। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। द फ्रूट ऑफ द वूम इज ए ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु ने ब्लेस किए हैं। ओके, थैंक यू। आप बैठ जाइए, ताली बजाइए इन पे। चलो, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मलाकी 2:14 पढ़ना, 14 और 15 पढ़ेंगे। मलाकी की किताब जो ओल्ड टेस्टामेंट में लास्ट बुक है, मलाकी 2:14 पढ़े, 14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, परमेश्वर गवाही है आपकी शादी के लिए, जिसका तूने विश्वासघात किया है। आगे पढ़ना, अगला वचन। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। क्या और आत्माएं उसके पास नहीं। और एक ही को क्यों बनाया, एक ही को क्यों बनाया, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। आमीन, हालेलुया। ही सीक्स गॉडली ऑफरिंग्स। पढ़ लेना, पूरा वचन को पढ़ लेना। इसलिए बंद रखो ना। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी। और एक ही को क्यों बनाया, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। हालेलुया।
अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात ना करें। नहीं करना। गॉड इज एक्सपेक्टिंग गॉडली ऑफस्प्रिंग। ओके, हिंदी में क्या लिखा है? इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। नहीं, संतान चाहता है, वो वचन पर लेना, ऑफस्प्रिंग, गॉडली ऑफस्प्रिंग। परमेश्वर की योग्य संतान होए। हालेलुया। एवरी मैरिज, ओके, एवरी मैरिज गॉड एक्सपेक्ट लेट देम प्रोड्यूस गॉडली ऑफस्प्रिंग। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सीरियस हो गया, आज आ जाइए। ओके, लेट अस लर्न फ्रॉम गॉड्स वर्ड। परमेश्वर चाहता है हमारी शादी के द्वारा हम गॉडली ऑफस्प्रिंग को संसार में लेके आए, ताकि वो जीसस जैसे जीवन बिताए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारी बेटी कैथरीन गॉडली ऑफस्प्रिंग है। ओके, अनुग्रह गॉडली ऑफस्प्रिंग है। ओके, शाहिल गॉडली ऑफस्प्रिंग है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है गॉडली पेरेंट्स जब कम टुगेदर, जो परमेश्वर को भाई माने लोग एक साथ आएंगे, उनके द्वारा अपनी जैसे। हालेलुया। इसलिए हम जो है, जो कुछ परमेश्वर ने क्रिएट किया है, ओके, व्हेन गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, इट इज नॉट हिज विल दैट एक दूसरे को हर्ट करें। ओके, एक दूसरे को हर्ट क्या बोलेंगे, चोट पहुंचाएं। गॉड इज, इट्स नॉट गॉड्स प्लान। पति पत्नी को चोट पहुंचाए, पत्नी पति को चोट पहुंचाए, ये गॉड्स प्लान नहीं है। ओके, परमेश्वर की योजना है वो भी मेरे जैसे हो जाए, उनकी पत्नी भी मेरे जैसे हो जाए, ताकि उनके बच्चे मेरे जैसे संसार में होना है, उत्पन्न होना है। हालेलुया। दिस इज द विल ऑफ गॉड परिवार के लिए। पहला पत्रस 3 अध्याय निकालें, 1 पीटर चैप्टर 3। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 1। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। okay. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ओके, योर ओन हस्बैंड, दूसरों का नहीं है। ओके, ओबे योर ओन हस्बैंड। ओके, अपनी, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, ओके, तो भी तुम्हारे क्या है, भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। ओके, हिल भी इंग्लिश में कैसे लिखा मैं देख लेता हूँ। व्हेन दे ऑब्जर्व योर चेस्ट कंडक्ट अकम्पनीड बाय फियर। ओके, wives likewise be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Okay, भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर। ओके, भय सहित विथ फियर। ओके, बहुत मुश्किल है ना। ओके, प्रभु कहता है अगर आपका पति प्रभु को भी नहीं मानते, समझ लीजिए, इज नॉट ओबेइंग गॉड्स वर्ड, लेकिन आपका भय सहित चाल चलन को देखकर बिना प्रचार करते हुए
वो क्या हो जाएगा? वचन प्रभु को जान लेगा। हालेलुया। सम पीपल वी कैन प्रीच, ओके, लेकिन पति के लिए पत्नी का प्रीचिंग नहीं चलेगा। ओके, पत्नी प्रीच करेंगे तो पति नहीं मानेगा, लेकिन जीवन के द्वारा उन्हें मान सकते हैं। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीक्रेट है, प्रभु ने बताया। ओके, कई बार पत्नी कोशिश करते हैं ऐसा करो, ओके, मेरी बात मानो, ओके, वो नहीं मानेगा। लेकिन जैसे आपकी बाई सही चाल चलन, योर कैरेक्टर, ओके, योर कैरेक्टर स्पीक मोर लाउडली देन योर प्रीचिंग। ओके, सो प्रभु ने बोला था, सच है, 100% सच है। डोंट ट्राई टू बेंड योर हस्बैंड। अपनी पति को हम झुका देंगे, देख लेंगे, हैं? हम उनको, वो कहाँ जाएगा, इधर ही तो आएगा। ओके, ऐसे हम बोलेंगे तो नहीं चलेगा। ही विल क्लोज द हार्ट। ये पति का हृदय को शट कर देगा। ओके, फिर आपकी बात नहीं सुनेगा। आप बोलते रहेंगे, हाँ 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 देख लेंगे। ओके, ही इज नॉट गिविंग ईयर्स टू योर वॉइस, क्योंकि आपने हृदय को बंद कर दिए। ओके, हस्बैंड एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट। ओके, हस्बैंड एक्सपेक्ट, अगर रेस्पेक्ट नहीं है, उनका हृदय क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये तो ऐसे ही करती रहती है। ओके, जैसे क्या बोलते हैं, नैगिंग वाइफ। ओके, ऑफिस से आ रहे हैं थके हुए, ओके, जैसे वो अंदर आए, घड़ी देखा, आधा घंटे क्यों लेट है? ओके, आधा घंटा क्यों लेट है? आपको 5 बजे छूटता है, आप 5:30 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आधा घंटे 6 बज रहा है अभी। नैगिंग, कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, नहीं पूछना। ओके, व्हेन ही कम्स होम, लेट हिम फील रिलैक्स। बिठा दीजिए, चाय पिला दीजिए, आराम से पूछ लीजिए क्या हो गया, आज कुछ देर हो गया, वो बताएंगे। ओके, आते ही क्या हो गया, आधा घंटे कहाँ चले गए थे, इंतजार कर रहे थे, मैं तो उधर जाना है, इधर जाना है। आप जब आएंगे, हम जाने के लिए प्लान तैयार कर रहे थे, वो क्या जानता है, वो तो ऑफिस से पूरे काम खत्म करके आ रहा है, इनका प्लान वो नहीं जानते हैं। ओके, सो डोंट नैग योर हस्बैंड। ओके, और कोई लोग थके हुआ है, मतलब भूखा है, ओके, जैसे अंदर आए हैं उस समय भी ऐसे पूरा अपना प्रोग्राम नहीं बताना, पहले उनका भूख मिटाना, फिर बात करना। बाई सहित चाल चलन के द्वारा आप अपनी पति को जीत सकते हैं। He'll believe in God। आपकी जीवन को देख के प्रभु पर वो विश्वास जरूर करेगा। ओके, इसलिए ये प्रभु की वचन है। तीसरा वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3:3। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। ओके, 4th वर्स। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ओके, प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। ओके, अर्थात बाल गूंदना और सोने का गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ। क्या अच्छा ड्रेस करना गलत है, सही है? इधर वचन में लिखा है आप ऐसा मत करो, नहीं, उसका इंपॉर्टेंट जरूरी है।
कोई भी व्यक्ति शादी में, ओके, अगर सब लोगों के सर नॉर्मल ड्रेस पहने तो कैसे रहेगा? शादी की दुल्हन ऐसे पहन के नॉर्मल साड़ी, क्या दुल्हा पसंद करेगा? अरे ये आज हमारा वेडिंग डे है, ओके, सबसे बेस्ट ड्रेस पहन के आना, ताकि जितने लोग आ रहे हैं सब में आप अलग दिखना, ओके, सुंदर दिखना। जरूरी है? नहीं जरूरी है? जरूरी है, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए, एक लड़का एक लड़की से मिलने जा रहे हैं, ओके, वो कैसे जाएगा? हैं? फुल तैयार, ओके, प्रेस करेगा, फैंस देखेगा, शू पॉलिश करेगा, टाई पहन लेगा, ओके, ताकि उनका इम्प्रेस करें, जैसे उनके सामने जाए, ताकि वो देखते ही मतलब अच्छा प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर लड़की लड़के से मिलना रहे, वो क्या करेंगे? कितना टाइम लेगी? 2-3 सुबह उठने से 10 बजे मिलना है, 10 बजे मिलना है, ओके, ये चलती रहेगा माइंड में, ओके, क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, इसको क्या पहनेंगे, ड्रेस का इसका मैच है क्या है, ओके, कपड़े सूट इसका मैच होना है, क्या पहने, ये पूरा प्लान 1 घंटे से ज़्यादा तैयार करके एक एक बाल को भी सजा के मिलने जाते हैं। हाँ या नहीं? नहीं बताए, रिस्पॉन्स कीजिए। करते हैं नहीं करते हैं? मैं भी अपनी पत्नी को देखने समय मैं सोच रहे थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ओके, जैसे टाई सूट पहन के जाना है, ओके, दिस डिजायर, ओके, वाइफ को भी बहुत अच्छा दिखना है। क्या कुछ गलत बोल रहे हैं? गॉड क्रिएटेड लाइक दैट, मेल एंड फीमेल। जो फीमेल को देखता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, ओके। एक जोक बता रहा हूं, ओके। एक जंगल में एक साधु था, उनका एक बालक मिल गया। वो साधु संसार से दूर जीवन बिता रहे थे, वो मदद के लिए एक छोटा लड़का को लेके गए, वो जंगल में जी रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया, साधु ने क्या डिसाइड किया, इस लड़के को कभी भी औरत को नहीं दिखाना, लेडीज को बिल्कुल इनका उसके बारे में जानकारी नहीं होना है, ओके, क्योंकि वो किसी इंसान को भी नहीं देखे, जंगल में पालन पोषण कर। वो लड़का उनका सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। 17-18 उम्र, जवान हो गया। उनका कुछ ज़रूरत पड़ा सिटी जाने के लिए। इस लड़के पहली बार ले जा रहे हैं, दूसरे आदमियों को भी नहीं देखा है, ओके, क्योंकि साधु ने डिसाइड किया उनका किसी भी औरत को कभी नहीं दिखाना। वो सिटी को लेके गए, सिटी में जा रहे थे, लड़का सबको देख रहे हैं, सॉरी लड़कियों का ऐसे ऐसे देख रहे हैं। उनका अजीब लग रहा था क्योंकि वो कभी नहीं देखा है, ओके, कभी नहीं देख, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे सवाल पूछ रहे थे। वो साधु बोला, नहीं चुपचाप आ जाओ, वो कुछ नहीं है, वो सब बतख है। वो पूछ रही ये क्या है, ये क्या, उन्हें कहा ये कुछ नहीं है, सब बतख है। झूठ बोल के ले जा रहे थे। साधु ने सोचा ये बेटा हमारे साथ इतनी साल से है, कुछ खरीद कर दे देंगे। बेटा जो भी आप चाहिए आप बता दीजिए, मैं आपको कुछ खरीदने के लिए देना चाहता हूं। तुरंत बालक ने बोला, मुझे 2 बतख चाहिए। कभी नहीं देखा है औरत को, जिस दिन देखा है उनका गुरुजी मांग रहे थे, शिष्य आपको क्या चाहिए बताना, मुझे
2 बतख चाहिए, वो काफी है। इट्स नेचुरल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक अट्रैक्शन रखा है, इसलिए एक दूसरे के इंप्रेस करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। शादी होने के बाद उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं होना। शादी होने के बाद भी अच्छा घर में दिखना है। घर में भी कैसे दिखना है? अच्छे दिखना है। कोई भी कपड़ा पहन के हाँ आ गया है, आ जाओ बैठो चाय बना देंगे, ऐसे नहीं बोलना। जैसे आप घर में घुस रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, खुश होना। हस्बैंड, अरे मेरी बीवी सुंदर है। क्यों? समझ लीजिए, आपकी हस्बैंड कई घंटे फ्लाइट में बिजनेसमैन है, अमेरिका जाता है, जापान जाता है, आ जाता है। हर एक फ्लाइट में नहीं बहुत सुंदर बतख को देखते हैं। ओके, एयर होस्टेस, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ऐसी लोगों को एयर होस्ट में बनाते हैं। ओके, बस आएगा, सबको क्या चाहिए। ओके, एयर होस्ट बहुत पोलाइट आएंगे। ओके, सर आपका क्या चाहिए, सेवा करेंगे। ओके, बहुत ओबीडियंट है, जो बोलेंगे बेल दबाएंगे सीधे आ जाएंगे। ओके, पानी चाहिए, जो भी चाहिए। ओके, ज़्यादा से अब देखेंगे कंपनी में मैनेजर होगा, सेक्रेटरी से शादी हो जाती है। क्यों? बेल दबाएंगे, यस सर, बोलिए सर, क्योंकि वो सेक्रेटरी है, क्योंकि उनका मैनेजर को बात मानना है, ये फाइल लेना, वो फाइल फटाफट करेंगे। ओबीडियंट, देख रहा है इतना ओबीडियंस है, हर किसी से शादी करें तो बहुत अच्छा है, इसलिए ज़्यादा शादी कर देते। बाद में बोलेंगे अभी तो मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, आपका पत्नी हूँ। थोड़ा बदल जाता है, लेकिन वो सेकुलरली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है? वी नीड टू रिप्रेजेंट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली। हमको पति को दिखना है। पति कहीं जगह काम करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी सुंदर लड़कियों को देख के ही आ रहे हैं रास्ते में, वो तो अंधा नहीं है, गलत नहीं है। ओके, आई एम नॉट टेलिंग इट इज रॉन्ग। जब आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, देख के आ रहे हैं, फिर घर आएंगे तो और सुंदर होना है। ओके, रिप्रेजेंट योर सेल्फ प्लीजेबल, आपकी पति के प्रिय के रूप में दिखना जरूरी है। ये नहीं सोचना घर का मुर्गा दाल के बराबर नहीं होना। अरे ये तो हो गया। एक पत्नी ने पति से आके पूछ रहे थे, कंप्लेन किए, मुझे, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्या हो गया? शादी के पहले मुझे मॉल ले जाते थे, मुझे रेस्टोरेंट ले जाते थे और बीच ले जाते थे, इधर उधर ले जा, अभी कहीं नहीं मुझे ले जा रहे, बहुत कंप्लेन। ने कहा चुनाव के बाद कोई प्रचार के लिए निकलते हैं। पत्नी, हाँ, वो जोक है, लेकिन हमको ले जाना है। ठीक है, हमको क्या करना है? अपनी पत्नी को रियली आउटिंग ले जाना। पहले ज़्यादा जाते थे, अपनी टाइम नहीं होगा, बजट भी बढ़ गया होगा क्योंकि बच्चे भी हैं, बट you have to keep your romantic fresh. Okay, प्रभु की वचन है। ओके, कई बार, ओके, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, पति दुआ कर रहे हैं। ओके, पत्नी का अर्जेंट काम है। ओके, पत्नी घर जाएंगे नहीं जाएंगे सोच रहे, क्योंकि वो दुआ में बैठे हैं। कोई जरूरत है, जाना ही है, इसलिए उन्हें अंदर जाए। चक्कर नहीं, मतलब शुगर नहीं है। ओके, आप
कुछ नहीं बना पा रहे हैं, हमें सब तैयार किए लेकिन नमक नहीं है या चीनी नहीं है। पति यह नहीं बोलना, मैं तो दुआ कर रहा हूं, क्या आपको दिखता नहीं? ओके, क्या करना? प्रभु क्षमा करना, मेरा पत्नी से बात करके आएंगे। ओके, प्रार्थना को छोड़ के पत्नी से बात करेंगे। गॉड इज हैप्पी। हाँ, मेरे जैसे है, ये मेरे जैसे हैं, कोई पुकारेंगे तो वो तुरंत सुनता है। ओके, कई लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं परमेश्वर के साथ अभी हम संगति में हैं, बीच में कोई गुस्सा हो जाता है। जरूरी नहीं है, आप छोड़ के जाएंगे, परमेश्वर क्या होता है, मेरा बेटा मेरा जैसे है। हालेलुया। बाद में आके बात कर सकते हैं, बाद में आके प्रेयर कर सकते हैं। गॉड हॉनर्स मैरिज। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परिवार को इतना महत्व दे रहे हैं। समझ लिए, पत्नी ने चर्च में बोल दिया हम 1 लाख रुपए देंगे। किसी ने प्रचार किए, इमोशनल में हो गया, हम 1 लाख रुपए देंगे, बोल दिया पत्नी ने। घर में बिना पति के बोलते हुए आगे बोल के आके पति से बोले, मैंने वायदा कर लिया चर्च के लिए 1 लाख रुपया। जब पति बोलता है नहीं, ओके, मैं दूसरा प्लान रखा हूं। अगर पति नहीं बोलेगा वो कैंसिल हो जाता है। हालेलुया। इवन इफ यू वोट टू गॉड, अगर परमेश्वर से आप वायदा किए हैं, अगर पति बोलता है नहीं 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 देंगे, इफ ही से नो, गॉड इज हॉनरिंग। यस आई एग्री, उनकी बात मानना। हालेलुया, बिकॉज गॉड क्रिएटेड अस इन हिज इमेज। हालेलुया। और परिवार को प्रभु इतना महत्व दिया। अगर पत्नी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, अगर पति बोलता है उसको, वो कैंसल हो जाएगा। वो पैसा देने के लिए कोई जरूरी, गॉड इज एक्सेप्टिंग इट। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए हम हमेशा, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं अपने पति के लिए, प्रभु आदम के लिए बनाए, हवा के लिए आदम को बनाया या आदम के लिए हवा को बनाया? आदम के लिए बनाया। सो आदम के अंदर से निकाले हैं, सो दोनों एक हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है पत्नी अपने पति के अधीन रहे। ओके, गलत नहीं है। बिफोर मैरिज यू आर इक्वल विथ मैन। बिफोर मैरिज मेल एंड फीमेल और इक्वल। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए, शादी के पहले आदमी और औरत बराबर है, शादी के बाद औरत आदमी के अधीन में है। हालेलुया, हालेलुया। इट इज द ट्रूथ। शादी होने के बाद लड़ना नहीं, हम इक्वल है। ओके, हम बराबर है करके नहीं लड़ना। ओके, फीमेल इज नॉट क्रिएटेड टू ऑल द वर्क्स ऑफ द मेल। ओके, सारी आदमी को काम करने के लिए औरत को प्रभु ने नहीं बनाया। ओके, वो भी गाड़ी, हम भी गाड़ी चलाएंगे, ये भी बाइक स्टार्ट करके हम भी बाइक चलाएंगे। आदमी के काम करने के लिए, केवल उसी के लिए प्रभु ने नहीं बनाया। जो आदमी नहीं कर सकते हैं उसको करने के लिए औरत को बनाया। हालेलुया। जो आदमी नहीं कर सकते हैं केवल आप ही उसको कर सकते हैं। सो यू आर क्रिएटेड यूनिक। जो काम जो आदमी नहीं कर सकते हैं केवल उस काम को आप ही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विमेन और यूनिक एंड मेन और यूनिक, दोनों यूनिक है। प्रभु ने अपनी से दोनों को बनाया। हालेलुया। सो आगे हम देखेंगे, आगे वचन पढ़ेंगे पतरस में 5 पद पढ़ेंगे। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी
जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। ओके, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रखती थी। हमारे लिए मॉडल है, ठीक है। सो पूर्व काल में ऐसे ही अपने पति के अधीन में रहते थे। 6th वर्स आप जरूर पढ़ लेना। जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। ओके, मेरे पीछे पढ़ लेना। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसके बेटियां ठहरेगी, उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। यहाँ पर एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। साराई, ओके, सारा का नाम देने के पहले उनका पहले पुराना नाम क्या था? साराई, SARAI, साराई। अब्राहम को भी परमेश्वर ने नाम को बदला है। साराई का नाम को प्रभु ने सारा करके बदल दिए। जब सारा बदलने के पहले के स्थिति में बोल रहा हूं, ओके, साराई। साराई का इब्रानी भाषा में एक अर्थ है डोमिनेंट वुमन। क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे? डोमिनेंट वुमन। इज ए रूलर, ओके, वो शासक, शासिका, ओके, शासिका, ओके। साराई का अर्थ है डोमिनेंट वुमन, शासिका, यानी शासन करने वाली है। प्रभुत्व करने वाले, ओके। साराई का नेचर, ओरिजिनल नेचर क्या है? अब्राहम के ऊपर प्रभुता करती थी, प्रभुता करती। साराई डोमिनेट वुमन था। जो घर का कोई भी डिसीजन लेना है साराई सामने आ जाते, ओके। साराई जो बोलेंगे अब्राहम यस पास, ओके, हाँ, ऐसे करते थे। कैसे मालूम है? साराई ने देखा सबका बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है, ने कहा अब्राहम इधर आओ, मेरी नौकरानी है, ओके, आप इनको ले लेना, जो बच्चा पहला होगा वो मेरा है। अब्राहम ने कुछ नहीं बोला। अब्राहम को पहले से प्रभु ने वायदा किया, मैं आपको बच्चा दूंगा। लेकिन साराई डोमिनेंट था। साराई का कैरेक्टर क्या था? जो बोलेंगे तो पति मानना है। अभी फ्री में दे रहे हैं, ओके। दूसरा शादी के लिए प्रपोजल आ रहा है। साराई ने बोला इनसे शादी करो। अब्राहम ने शादी कर लिया, शादी किया, प्रेग्नेंट हो गया। सो प्रॉब्लम अब्राहम में नहीं है, अब्राहम में कोई कमी नहीं है, साराई के बच्चा नहीं है, ओके। अब्राहम के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि शादी उनकी हगार के साथ शादी किया, उनका बच्चा हो गया। जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो गया, इस लेडी ने साराई को तुच्छ जाना। अभी मैं तो बच्चा जन्म देने वाले है, तू तो कुछ नहीं है, ओके। ऐसे इशारा किए होंगे या बात किए होंगे। साराई के क्या हो गया? गुस्सा फिर चढ़ गया, ओके।
गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने सीधे पति से जाके क्या बोले, उत्पत्ति 16 अध्याय 2। हाँ सो सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। नहीं 5 पद पर लेना, नहीं हो गया है जब हागार ने, तब सारे ने अब्राम से कहा, हाँ जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सर पर हो। ओके सारा डोमिनेंट है। वो क्या बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। देन सारा इज सेड टू अब्राम, माई रॉन्ग बी अपॉन यू, मेरी गलती है आपके ऊपर है। ओके माई रॉन्ग बी अपॉन यू, आई गेव माई माइंड into your embrace, and when she saw that she had conceived, I became despised in her eyes. The Lord judge between you and me. Okay? अब्राहम को किसने दिया, हागार को? सारा ही नहीं दिया। अभी बोल रहा है अब्राहम से, जो मेरा गलती है आपके ऊपर है। ओके, माई रॉन्ग इज अपॉन यू, आप हम दोनों के बीच में आपको न्याय करना, मैंने उनको दिया है, वो मुझे तुच्छ जान रहे हैं। ऐसा मैडम, अब्राहम बोल रहा है, ऐसा मैडम वो तो आपके हाथ में है, आप जो चाहिए कर लेना। बहुत सॉफ्ट है अब्राहम, बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि वो डोमिनेंट है। बोल दिया है आपके ऊपर है मेरी गलती, आप मुझे जवाब देना है। नहीं कहा मैं क्या जवाब दूंगा, वो तो आपके हाथ में है। यहोवा हमारे लिए जज करे। प्रभु को भी बुला लिया, प्रभु तो नहीं बोला है अपनी नौकरानी को उनको देने के लिए, अभी प्रभु को बुला रहे, प्रभु हम न्याय करें। डोमिनेंट कैरेक्टर। अब्राहम साधु है, ओके, लेकिन सेल्फिश है। ओके, बाद में बताऊंगा। अब्राहम ने उनकी पत्नी के बोला, आप जो चाहिए आप कर देना। उन्होंने बहुत जबरदस्त ट्रीट किया, आओ इसको साफ कर, उसको सफाई करो, इतना तंग किए, भाग गई। ओके, हागार ने भाग गए, क्योंकि ही रैन अवे फ्रॉम हर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति से भाग गया करके वचन में लिखा है। यानी इतना उन्होंने तंग किया है, साराई ने भाग गया। रास्ता में स्वर्गदूत ने मिला, साराई कहा, हागार कहाँ से आ रहे हैं? मैं अपनी मलकिन से मैं भाग के आ रही हूँ। ने कहा जाओ सबमिट रहो, क्योंकि आप व्यापार में क्या करोगी, वापस आ गई। ठीक है, सो सारा इस कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर। प्रभु ने देखा इस कैरेक्टर में रहेंगे तो मुश्किल है। ओके, व्हेन गॉड, इफ यू ओवर रूल गॉड्स अथॉरिटी, यू विल बिकम फ्रूटलेस। ओके, मेरी स्टेटमेंट को सुन लीजिए। इफ यू डोमिनेंट गॉड्स अथॉरिटी या ओवर रूल गॉड्स अथॉरिटी, योर लाइफ विल बी फ्रूटलेस। सारा के कोई बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसका मतलब कोख बंद कर दिया करके, रीजन है डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, फिर प्रभु ने देखा, उसके बाद प्रभु ने इनका नाम को बदलना। आज जिसे ये सारा ही नहीं है, सारा, सारा मतलब प्रिंसेस। ओके, सारा, क्योंकि इनके द्वारा राजा लोग पैदा होंगे, देश पैदा होंगे। प्रभु ने जब ब्लेस कर दिया, सारा का नाम सारा बना दिया, उसके बाद ही परमेश्वर ने उन्हें बच्चा दिया है। हालेलुया। साराई ने अपनी पति को बोला, सारा बनने के बाद अब्राहम को बोला, आप मेरा स्वामी हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले ये स्वभाव नहीं था, पहले ये स्वभाव, क्योंकि उन्होंने बहुत गड़बड़ी कर दिया डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण। परमेश्वर का समय तक इंतजार नहीं किए, उन्होंने बोला मेरी नौकरानी को ले लो, हो गया, प्रेग्नेंट हो गया, प्रॉब्लम आ गया, फिर भगा दिया। ओके, प्रभु ने फिर लेके आए। ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर था, लेकिन परमेश्वर ने उसका
स्वभाव को बदलें, मतलब नाम को बदलें, चेंजेस कैरेक्टर। उसके बाद जो है सारा को प्रॉमिस मिला, उसके बाद भी परमेश्वर से प्रभु बोल रहे थे अगले समय में आऊँगा, ओके 1 साल के अंदर 10 महीने के अंदर आऊँगा, नेक्स्ट सीजन में आऊँगा, सारा के गोद में एक बच्चा बेटा रहेगा। सुनते ही हंसने लगा अंदर। प्रभु ने बोला, प्रभु डायरेक्ट बात नहीं किए, प्रभु अब्राहम से बोला क्यों सारा हंस रही है? सारा डर गई, नहीं हम नहीं ऐसे हैं, ओके। परमेश्वर से ही वो, परमेश्वर बोल रहे हैं तुमने हंस रही है। सारा ने क्या बोला? नहीं 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 हम नहीं ऐसे हैं। लेकिन प्रभु ने कंफर्म किया, नो ही लॉफ्ट, ओके। डोमिनेंट कैरेक्टर इतना जल्दी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब लेडीज बोलेंगे, लेडीज मतलब जनरली मैं बात करता हूँ, अगर वो गलत है, जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने बोला है, फिर भी लड़ते रहेंगे, ओके। इसलिए प्रभु ने, इट्स ए मिस्ट्री, वी नीड गॉड्स विजडम। प्रभु बोलेगा मत लड़ो, लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शांति चले जाएगा, घर टूट जाएगा। कई बार हमको क्या करना है? कोई बात नहीं, ओके, शांत होना। कौन जीतेगा? जीत लेंगे, लेकिन परिवार का शांति चला जाएगा, ओके। प्रभु से मांगना, प्रभु में क्या करना है? मैं बोल रहा हूँ ये सही है, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं मैंने सही देखा है। नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं 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 मैंने अपनी आंखों से देखा है, ओके। आप शांत रहेंगे तो सब अच्छा है, ओके। वी नीड गॉड्स विजडम। इसलिए घर को यहोवा ना बनाएगा, ओके। फैमिली इट्स गॉड्स आइडिया, गॉड शुड बी द सेंटर। प्रभु रहेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना रहेगी, ओके। आगे हम पढ़े। इसलिए साराई के बारे में हम देखते हैं, सारा ने अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार सेम वे लाइक सारा, तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। यू विल बी द डॉटर्स ऑफ सारा। क्योंकि प्रभु इनके जीवन में इंटरवीन किया, नाम को बदले हैं, जीवन में बदलाव आ गया है। प्रभु ने ऊंचे पर रख दिया सारा को। सारा जैसे आप भी बन जाइए। हालेलुया। पति को कोई स्वामी बोलते हैं, समझ ले कुछ लड़ाई हो गया, ओके। पत्नी ने कुछ गलती कर लिया, महंगी चीज को तोड़ दिया, पति आने के पहले तोड़ दिया, पूरा गिलास हो गया, क्योंकि पति को बहुत पसंद था। जैसे वो अंदर आए, अरे तुमने तोड़ दिया। अगर पत्नी बोलेंगे नहीं नहीं वो है ये है, ऐसे मत बोलना, सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, प्रभु गलती हो गया। प्रभु बोलेंगे तो क्या बोला, चलो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने बहुत इज्जत दे दिया, ओके। वो भूल जाए, नहीं कोई बात नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपने क्या बोला? लॉर्ड बोल दिया। हे प्रभु माफ करना, गलती होगी, बस वो भूल जाएगा, ओके। वचन में लिखा है, ओके, लॉर्ड अथॉरिटी दे दिया है। ये नहीं बोलता हूं हम पति को हमेशा लॉर्ड बोलना है, इज्जत करना। हो गया, आई एम सॉरी। अब इतनी बोले तो वो पूरा बदल जाएगा। प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे पास टाइम नहीं है, जो अभी तक हमने देखा है, खास महिलाओं के लिए सबमिसिव, सारा के बारे में देखे हैं, डोमिनेंट था, आशीष नहीं। जब प्रभु ने नाम बदले हैं, उन्होंने अपनी पति को इज्जत करने लगा, ओके, अपने पति को इज्जत करने लगा। कभी कभी
अगर मेरा पति अब्राहम जैसे तो मैं भी उनको लॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन मेरा पति तो अब्राहम जैसे, ऐसा नहीं बोलना। ओके, ऐसा नहीं बोलना। मेरा पति तो अब्राहम नहीं है, मैं भी सारा नहीं हूं करके नहीं बोलना। ओके, अब्राहम के बारे में बताता हूं। अब्राहम इसे बहुत सेल्फिश है। अब्राहम इज ए सेल्फिश पर्सन। कैसे? अपनी बचाव के लिए 2 बार अपनी पत्नी को किसी और को दे दिया। भैया मैं उनका भाई हूं, अब ले जाइए। ये एक बार नहीं, 2 बार हुआ। ओके, सारा खूबसूरत था, बुढ़ापे में भी। ओके, सो हमारे लिए नमूना है, ऑलवेज फ्रेश। ओके, सारा इतना सुंदर था, 90 उम्र में भी। एक राजा ने एक बार लेके गए, अबीमेलेक ने एक बार लेके गए, एक बार मिस्र के राजा ने लेके गए। ओके, अब्राहम अपनी बचाव के लिए 2 बार अपनी पत्नी को बहन कह दिया, दूसरे ने उठा के चला गया। ऐसे व्यक्ति को सारा ने स्वामी बोला। कैसे व्यक्ति को स्वामी बोला है? हमारा पति कभी ऐसा नहीं करेगा। ओके, किसी का आप ले जाओ करके, मुझे छोड़ दो इनको ले जाओ करके नहीं बोलेंगे। इसलिए हम अपनी पति को स्वामी बोल सकते हैं। सारा अगर अब्राहम को बोल सकता है, आप अपनी पति को बोल सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम सेल्फिश, अपनी बचाव के लिए 1 बार नहीं 2 बार कह दिया। अगर पुरानी सारा ही बोलेंगे मार देंगे, आपने मुझे बेच डालने के लिए सोच रहे थे। ओके, गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे? अरे मैं आपकी पत्नी हूं, आप उनसे बोल रहे हैं बहन ये करके। वो लेके चला गया। अच्छा हुआ परमेश्वर ने बीच में आ गया। अच्छा हुआ परमेश्वर ने, भैया उस औरत को मत छुओ, वो प्रॉफिट का बीवी है। ओके, वो घबरा गया। प्रभु ने उनको सारी लोगों को तंग कर दिए। ओके, परेशान कर दिए। फिर उन्होंने चिल्लाया प्रभु, उन्होंने कहा मेरा बहन है इसलिए मैंने लेके आ गया, मैं जानता हूं, उनको वापस कर दो। गॉड इज सो ग्रेट। हालेलुया। बिकॉज ऑफ द कवनेंट, प्रभु ने अब्राहम को चुन लिया वाचा बांधने के कारण। अगर वो गलत भी करें, प्रभु वाचा को पूरा करना है, इसलिए प्रभु ने लेके आ गया। अगर राजा ने बना दिया अपनी पत्नी, फिर इसहाक नहीं आएगा, यीशु मसीह कैसे आएंगे? इसलिए प्रभु ने इंटरवीन किए। आदम ने कई बार गलती की, अब्राहम ने। ठीक है, ओके, और 5 मिनट ले लो। नेक्स्ट पार्ट में जेंट्स के लिए। ओके, अगले पार्ट में जेंट्स के देखेंगे। ये नहीं सोचना सिस्टर्स के बारे में ही पास्टर जी ने बात किया है। बस मैं इतना बोलना चाहता हूं, ये खास बात है। जब आदम, शैतान ने हव्वा से बात कर रहे थे, आदम कहां था? बताइए, आदम कहां चला गया है? जब सर्प ने आके आदम से बात कर रहे थे, आदम कहां चला गया? या उधर ही था या कहीं और चला गया है? वाटिका में था है? तो सो रहे होंगे। नहीं, सुंदर बीवी को रख के चले सो रहे हैं।
कोई बात नहीं है, हम भी नहीं जानते हैं ना, कहीं चला गया होगा पता नहीं. ओके, एडम वॉज विथ ईव ओनली. ओके, सही है, उनको मेल खाने के लिए दिया है, दोनों साथ में करना है. सो अकेले गए नहीं होंगे. ओके ओके, वहीं पर था, लेकिन उनका माइंड कहीं और था. उनका माइंड कहीं और था. प्रैक्टिकल में बता रहा. ओके, कई परिवार में, ओके, कई परिवार में ये होता है. ओके, जब काम करके तक के घर आ गए, पति टीवी को लेगा, रिमोट लेगा. ओके, चैनल बदल बदल के देखते रहेगा. पत्नी चिल्लाएंगे अंदर से. ओके, अंदर से चिल्लाएंगे, उनका सुनाई, हाँ हाँ बोलेगा. ओके, लेकिन क्या बोले नहीं मालूम है. ओके, आवाज तो दिए, जवाब भी दिया, हाँ हाँ बोला, हाँ हाँ, लेकिन ये इधर चैनल बदलते रहते हैं. ओके, क्या हुआ? ही इज मोर अटेंटिव ऑन सम अदर थिंग. कोई भी आके अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें व्यस्त है. ओके, कई बार पत्नी आके, कितनी बार मैं आवाज दे रही हूं, उसके लेके दे दो करके, हाँ हाँ बोल रहे हैं, अभी तक नहीं लाया है. वो उनका दिमाग में नहीं घुसा है, वो उसको देखते रहते थे. ओके, हमारी शादी में भी शुरुआत में ऐसा हुआ है. वी आर ऑल्सो लर्निंग. ओके, जब नई टीवी लिया है, मिशनरी के पास तो नहीं है, जब लिया है उसमें देखते रहते थे. मेरी पत्नी आवाज देती थी, मुझे इसी टीवी को तोड़ना है. हुआ है. ओके, क्योंकि हमारे दिमाग उसमें चले जाता है, कोई आवाज नहीं सुनते हैं. मैं बहुत ज्यादा है, पास में कोई जानवर भी आके खड़ा करे, मुझे समझ में नहीं आएगा. उसके देते रहे. कई बार मेरी बीवी ने बोला, इस टीवी को हमारे घर से, उनका गुस्सा ना उसको तोड़ देंगे. ओके, बिकॉज वी आर नॉट अटेंटिव टू हर कॉल. उनकी आवाज हमारे कान में सुनाई नहीं पड़ता है, हम और काम में व्यस्त है. क्या आ गया? सांप आके बात कर रहा है. सांप आके बात कर रहा है, क्या आप लोग किसी पेड़ का फल नहीं खाते हैं? पति बैठा है, लेकिन दिमाग और है. ओके, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात हम सब खा सकते हैं, लेकिन इस फल को मत खाना, खाएं तो मर जाएंगे. वो बोल रहा, अरे बाप रे बहन जी, आप नहीं मरेंगे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जब तुम खाओगे तुम भी उनकी बराबर बन जाएंगे. ये बैठा है साथ में, लेकिन उनका सुना ही नहीं पड़ा है. मैडम ने पूरी बात कर लिया और फल भी तोड़ लिया, आदम को दे दिया. ये अच्छा लग रहा था, मैंने देखा है, खूबसूरत है, बुद्धि देगा, खा लिया. बाद में ही उनको समझ में आया. ओके, लापरवाही के कारण परिवार टूट गया. हस्बैंड को क्या करना है? पत्नी किससे बात कर रही है, क्या चल रहा है, ध्यान नहीं. सही है, निजी लाइफ स्टोरी में बता रहा हूं. एक पति का फ्रेंड आया घर. ओके, वो इधर उधर पटक रहे थे, टीवी देखते रहते थे. वो घर आया, दोस्त था, धीरे धीरे तारीफ करने लगा, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल. पति कभी नहीं बोलते थे.
ओके, अच्छा, थैंक यू। अगले दिन आया, अरे वाह, यू लुक सो ब्यूटीफुल। अरे आप तो क्या बोलते हैं ये, यूनिवर्सल है, ब्यूटी क्वीन। और इतना, और इनका और खुश हो गया। ओके, पति कभी बोलता ही नहीं था। जब ये बोलने लगा, घर आने लगा, लेके चला गया। सगी घटना हुई है, परिवार टूट गए है। ओके, क्योंकि पति फ्रेंड को बुलाया, घर में था, वो टीवी देख रहे थे, ये अपनी टीवी चालू कर दिया। ओके, एडम ने गलती कर लिया। ओके, लापरवाही से अपना ध्यान परिवार में कौन आके बात कर रहे हैं ध्यान नहीं दिया, इसके कारण परिवार टूट गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए जब गलती हुआ, प्रकाशित न्यू टेस्ट में क्या बोलते हैं, आदम ने पाप किया, हव्वा नहीं किया। लेडीज के लिए अच्छी खबर है, अभी तक हमने बाइबल में सुन रहे थे हवा के कारण, ओ बाप रे क्या हो गया, पूरे मानव जाति को पाप में फंसा दिया। के जेंट्स पत्नी के कारण, हवा के कारण ये सारी परेशानी आ गई। कई बार ऐसे सोचते थे, अगर ये नहीं किए होंगे ये परेशान नहीं होते थे। असलियत में परमेश्वर देख रहे थे, ये दूसरा काम करके बैठे थे सामने पास में, ध्यान नहीं दिए। वो चोर आके बात कर रहे हैं, इनको क्या करना था, अरे तू कौन है, आई हैव ऑल अथॉरिटी ऑन एवरी रेप्टाइल्स, एवरी क्रीपिंग थिंग्स, यू सर्पेंट, हाउ डेयर यू कम एंड टॉक टू माई वाइफ टू डाउट गॉड्स वर्ड। ऐसे बोलना था। हालेलुया, गलत कर लिया, इसलिए नया नियम में लिख लिया, आदम ने पाप किया, एक आदमी के द्वारा पाप संसार में आया, मृत्यु आया, हवा के नाम नहीं लिया। हालेलुया, जिम्मेवारी किसका था, आदम। हर एक आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी चिल्लाएंगे तो कोई भी काम करें छोड़ के ध्यान देना, नहीं तो परिवार में नुकसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आगे आदम के बारे में देखेंगे। हालेलुया। सो मैं बहुत ब्लेसिंग हुआ मैसेज तैयार करने में। हालेलुया, वी आर ऑल इन द इमेज ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर परिवार बनाने का खास उद्देश्य है, परमेश्वर जैसे संसार में सभी लोग बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, एलोहिम का उत्पन्न करें। जैसे सब जानवर, सब पक्षी बढ़ते जाता है, वैसे परमेश्वर का एक्चुअल प्लान था आदम और हव्वा के द्वारा। आदम और हव्वा परमेश्वर के स्वरूप में था, उसी स्वरूप में सारी धरती भर जाना। हालेलुया। अभी भी 100% सक्सेसफुल मैरिज इज पॉसिबल। 100% सक्सेसफुल मैरिज इज पॉसिबल when we understand God's word. हालेलुया। प्रभु की वचन की, प्रभु की बातों को मान लेते हैं, 100% हमारे परिवार में शांति आएगी। God never created to hurt one another. समझ लेना, पति पत्नी को पति को हर्ट करने के लिए कभी नहीं बनाया, to build each other. हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाएं।